इनको नहीं मारना, मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता, ये भी मेरे अपने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बैठे बैठाई युद्ध को हार गए, बगैर लड़े ही आपने युद्ध से पलायन कर गए, पराजित हो गए। वो लड़का है ना, वो चोर है तुम। इसलिए अर्जुन का मोह नष्ट हो और अर्जुन की अज्ञानता नष्ट हो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान उपदेश किया। गीता का पूरा ज्ञान 700 श्लोकों में अर्जुन को कराते कराते, और भगवान गीता के 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ, त्वयैकाग्रेण चेतसा, कश्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टास्ते धनंजय। अरे जो मैंने तुमको ये ज्ञानोपदेश दिया है, गीता का ज्ञान दिया, इसको तुमने एकाग्रचित होकर के श्रवण किया कि नहीं किया? तुम्हारा मन कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया? क्योंकि कथा में दो चीजें बहुत बाधाएं करती हैं, एक तो मनीराम, दूसरा निद्रा। कथा में बैठ करके निद्रा भी बहुत आती है और मन हमारा चलायमान हो जाता है। तो भगवान उससे कहते हैं कि अर्जुन, तुमने एकाग्रचित से श्रवण किया कि नहीं? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा, त्वत्प्रसादान् मयाच्युता, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा, त्वत्प्रसादान् मयाच्युता, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव। जो आप कहेंगे मैं वह करूँगा। आपका एक एक वचन, एक एक अक्षर, एक एक वाक्य मेरे सिरोधारी है। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा सारा का सारा मोह, सारा का सारा अज्ञान नष्ट हो गया है, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया और मेरी बुद्धि स्वच्छ हो गई है। मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो गया है कि मुझे क्या करना है, और आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर लिया है। मुझे क्या करना है? मैं अपनी सारी स्मृति को प्राप्त कर लिया है। अब मैं संशय नहीं होकर स्थित हूँ, मेरे अंदर एक भी संशय नहीं है, एक भी शंका नहीं। अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इधर जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होना था तो वेदव्यास जी एक बार धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को रोकने का प्रयास किया कि राजन, अभी भी समय है, चाहो तो महाभारत युद्ध को तुम रोक सकते हो, है? लेकिन वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि अभी भी समय है, चाहो तो इसको रोक सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र जो है आंखों का तो अंधा ही था, ज्ञान का भी अंधा था, महामूर्ख था। पुत्र के मोह में कितनी बड़ी महाभारत करवा दिया, लाखों लाखों जो है जन धन का नुकसान हुआ। जब
धृतराष्ट्र ने हाथ खड़े कर दिया कि मैं युद्ध को नहीं रोक सकता। तो भगवान ने वेदव्यास जी ने कहा कि युद्ध को तुम नहीं रोक सकते हो, तो युद्ध तुम देखना चाहोगे, मैं तुमको ऐसी दिव्य दृष्टि दिए देता हूँ जिससे महाभारत में क्या होगा ये सारा तुम यहीं से बैठे बैठे देख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र को ये भी अंदर खाते पता था कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग पहली हो। संसार एक तरफ हो जाएगा, संसार के सारे लोग बैरी हो जाएंगे जिसके, लेकिन अगर उसका भगवान रखवाला है, अगर उसके साथ परमात्मा का वरद हस्त है, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और धृतराष्ट्र को इस बात का पता था कि पांडवों के साथ भगवान है, कृष्ण है, कन्हैया है, और युद्ध जहां तक से है पांडव ही जीतेंगे। लेकिन मन में कहीं ना कहीं मोह था कि शायद बाजी पलट जाए। लेकिन धृतराष्ट्र को पूर्ण तरह से इस बात की आशंका थी कि महाभारत युद्ध मेरे मेरे अपने ही मारे जाएंगे, मेरे पुत्र मारे जाएंगे, रिश्तेदार मारे जाएंगे, भाई बंधु मारे जाएंगे। मैं उनका मरना नहीं देखना चाहता। धृतराष्ट्र ने कहा मैं उनका मरना नहीं देखना चाहता, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। आप चाहें तो संजय को दे दीजिए। संजय उनका मंत्री था, संजय उनके साथ चलने वाला था, संजय उनके साथ हमेशा रहता था। तो आप चाहो तो ये दिव्य दृष्टि जो है संजय को प्रदान कर दीजिए, और संजय जो है कुरुक्षेत्र में जो महाभारत युद्ध होने जा रहा है उसका सारा लाइव टेलीकास्ट, जो भी युद्ध में घटनाएं घटेंगी, सारी की सारी घटनाएं जो है संजय मुझे सुनाता जाएगा। इतना बहुत है। तो वेदव्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया। अर्जुन को भगवान कथा श्रवण करा रहे थे, अर्जुन तो सामने था, लेकिन संजय हस्तिनापुर में होते हुए और सारा का सारा लाइव टेलीकास्ट जो है, जो महाभारत में घटनाएं घट रही थी, वो सारा का सारा धृतराष्ट्र को सुना रहा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संतुष्टि प्राप्त कर लिया कि भाई तुमने गीता श्रवण किया, एकाग्रचित्त मन से श्रवण किया, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मैं अपनी स्मृति को, अपनी बुद्धि को प्राप्त कर लिया है। तो आगे संजय कहते हैं, जब भगवान से अर्जुन ने कह दिया कि जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, करिष्ये वचनं तवा, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। तो आगे जो है संजय कहते हैं कि इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममस्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममस्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय कहते हैं कि इस
प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। संजय जो है धृतराष्ट्र से बतलाते हैं कि मैं वासुदेव अर्जुन को वक्तव्य दे रहे थे और महात्मा अर्जुन को, यहाँ पर जो है संजय ने अर्जुन को महात्मा शब्द से संबोधन किया। महात्मा क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन की जो बुद्धि थी वो निश्चल थी और अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जो ज्ञानी होता है, जो काम क्रोध लोभ मोह से दूर होता है, ये चारों विकार जिसके नष्ट हो जाते हैं, जो भगवान के पारायण होता है, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो भगवान के पारायण होता है, देखा जाए तो सच्चा महात्मा वही होता है। इसलिए यहाँ पर संजय ने अर्जुन को महात्मा शब्द से संबोधन किया। महात्मा अर्जुन के सद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान् मह्यं परं गुह्यं महमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् गुह्यं मह्यं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय, संजय कहते हैं कि व्यास जी महाराज की कृपा से यह दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है। यदि दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त नहीं होती तो कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है हमको कुछ पता नहीं चलता। भगवान की कृपा, वेद व्यास जी की कृपा हमारे ऊपर हुई, उन्होंने हमको दिव्य दृष्टि प्रदान किया और मैं ये गोपनीय माने जो किसी से न कहने वाला वाक्य होता है, सूत्र होता है, मंत्र होता है, तो यह गोपनीय माने गोपनीय से भी गोपनीय, जो किसी और से नहीं कहा जा सकता, परम गोपनीय रहस्य। इस योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान को योगेश्वर कहा है। भगवान से बड़ा योगी कोई नहीं है। और आगे लास्ट का जो वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के, यह 7 श्लोकों का जो लास्ट है, तो संजय इसी योगेश्वर और अर्जुन की पढ़ाई करके कहते हैं, वो अभी हम सुनाने वाले हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवानिर्मतिर्भवा। अरे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है, धनुर्धर अर्जुन है, युद्ध में विजय वही प्राप्त होगी। श्री और विजय के अधिकारी वही होंगे जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण होंगे और धनुर्धर अर्जुन होंगे, और किसी को विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर वेदव्यास जी की दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हुए संजय महाराज कहते हैं कि यह गोपनीय रहस्य अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मैंने प्रत्यक्ष सुना कि राजन संस्कृत्य संवादमिमम् अद्भुतम्
केशवार्जुनयोः पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को मैंने सुना। संजय कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का ये जो रहस्युक्त है, रहस्य ही है। जिसको कोई बात समझ में ना आए उसके लिए वो चीज रहस्य ही है? तो संजय को तो समझ में आ गई, लेकिन और लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। और गीता तो महाराज जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार इसके नए नए भाव आपके अंदर प्रवाहित होंगे। और 10 बार यदि आप गीता को पढ़ गए तो आप भगवान के हो गए, भगवान की कृपा आप पर हो गई। और कितने लोग गीता के सूत्र पढ़ के, गीता के श्लोक पढ़ करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो राजन संस्मृत संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः। इस रहस्युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इतना दिव्य संवाद, इतना ज्ञानमय संवाद आज तक मैंने श्रवण नहीं किया। तो अर्जुन जो है धृतराष्ट्र से यही, संजय धृतराष्ट्र से यही कहते हैं कि महाराज, मैं बार बार महाराज जी का तिलक उस चीज को स्मरण कर रहा हूँ जो आई नहीं भी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रवण कराया। जब बार बार स्मरण करता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं कर दूं? मैं कर दूं? मैं कर दूं? विस्मयो में महान राजन पश्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। विस्मयो में महान राजन पश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम है हरि।